रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक हार कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक हार कर यूं ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सही लाइन्स हैं। कीप फॉलोइंग दीज लाइन्स एंड यू विल अचीव सक्सेस श्योर। क्योंकि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, पर गुमनाम तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। एक्चुअली हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए दिन रात मेहनत करनी होती है, लगातार प्रयास करने होते हैं और तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। और दोस्तों, मंजिल को पाने के लिए जो है हमें कंटिन्यूअस एफर्ट्स के साथ जो है एक ट्रस्ट भी करना होता है, सेल्फ ट्रस्ट एंड बिलीव इन फेथ, यानी कि आत्मविश्वास भी बनाए रखना होता है, खुद पे विश्वास बनाए रखना होता है कि हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको गॉड पे भी बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आप खुद पे विश्वास करके आगे बढ़ते हैं और सफल हो जाते हैं तो अच्छी बात है, पर अगर कहीं ना कहीं आप ये विश्वास लेके चलते हैं कि मैं सफल हो गया तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो उसके लिए भगवान है जो कि हमें लगातार देख रहे हैं, हमारे प्रयास को देख रहे हैं और एक ना एक दिन हमें सफल ज़रूर करेंगे। तो कभी ना कभी जो है आपको सफलता ज़रूर मिलती है, क्योंकि ईश्वर जो है वो आपके कंटिन्यूअस एफर्ट्स को हमेशा देखता है, वो आपकी परीक्षा लेता है और एक दिन आपको सफल ज़रूर बनाता है। और इवन आपको सफल बनाने से पहले जो ईश्वर होते हैं वो आजमाते हैं, वो आपकी परीक्षा लेते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आप किस हद तक, किस लगन से मेहनत कर रहे हैं, किस शिद्दत तक चाहते हैं अपने लक्ष्य को। क्या ये जो लक्ष्य है ये आपका जुनून है या फिर ये कुछ मिनटों का जोश है जो कि आपके अंदर है। तो जो परेशानियां आपके जीवन में आती हैं, जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में जो बाधाएं आती हैं, वो ईश्वर के द्वारा ली गई परीक्षा ही होती है, जिसमें सफल होने के लिए आपको धैर्य से काम लेना होता है और लगातार ईश्वर पर विश्वास करके जो है मेहनत करनी होती है। यानी कि आत्मविश्वास के साथ साथ आपको ईश्वर पे भी विश्वास करना है और अपनी मेहनत को जो है कंटिन्यू करना है, लगातार प्रयास करने हैं और सफलता आपको ज़रूर मिलती है। और जो परेशानियां आती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिस्ट्रैक्ट करती है वो ये है कि आप दूसरों की बातों को ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। उनकी बातें जो है वो आपको जल्दी ही परेशान कर देती हैं। आप खुद से ज़्यादा जो है दूसरों की बातों पे ध्यान देते हैं कि वो कह रहे हैं तो सच में हमसे ये काम नहीं होगा, और सही ये कह रहे हैं, अब तक नहीं हुआ तो अब आगे ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, हम ये लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे, हमने गलत लक्ष्य चुन लिया है और इसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन क्योंकि किसी ने बहुत ही सही बात कही है कि सफल वो लोग नहीं होते हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। सफल वो लोग नहीं होते हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, बल्कि सफल तो वो लोग होते हैं जो दूसरों की फेंकी गई ईंटों से अपना आशियां बना लेते हैं। यानी कि चैलेंजिंग पर्सन्स ही हमेशा लाइफ में सफल होते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जो कि दूसरों को एज अ चैलेंज लेते हैं कि बोलिए आपको कितना बोलना है, करिए कितना डिस्ट्रैक्ट करना है, परेशानियां लाइए, हमारे सामने कितनी परेशानियां आपको लाना है, कितनी बाधाएं आनी है जीवन में। और इन बाधाओं से दूसरों की बातों को ध्यान ना देते हुए जो आगे बढ़ते हैं वही सफल हो पाते हैं। तो आप हमेशा खुद पे विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए पूरे लगन से, पूरे शिद्दत से, पूरे ईमानदारी से, सफलता आपको ज़रूर मिलती है दोस्तों। और सफलता मिलने के बाद वही लोग जो आपका पैर पीछे खींच रहे थे, कह रहे थे आपसे नहीं होगा, वही कहते हैं कि मैं तो पहले से ही कह रहा था कि कुछ ना कुछ ये आगे लाइफ में ये पर्सन ज़रूर अच्छा करेगा। वही लोग आपके पीछे पीछे आते हैं, वही लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं जो कि कुछ समय पहले आपके अगेंस्ट होते हैं। तो ये सब कहानियाँ जो हैं, ये जो अपोजिट कंडीशंस आती हैं, एडवर्स कंडीशंस आती हैं, जो उलझनें, जो परेशानियाँ हमारे जीवन में बनती हैं, उन सब से निपटते हुए जो लगातार आगे बढ़ता चला जाता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो कीप वर्किंग हार्ड, कीप कंसिस्टेंसी इन योर वर्क, इन योर एफर्ट्स, यू विल अचीव योर सक्सेस एंड यू विल अचीव योर गोल वेरी सून। तो दोस्तों, इसी तरीके के मोटिवेशनल थॉट्स, अच्छे विचारों के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।